नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट में से जो स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिए थे 1 अक्टूबर को, संडे का दिन था और दोनों जो शिफ्ट हुआ आपका, मॉर्निंग का और फिर उसके बाद दोपहर वाला, ये दोनों शिफ्ट को कैंसिल किया गया। अब कैंसिल करने के पीछे कारण क्या रहा कि जिस तरीके से आपका क्वेश्चन वायरल हुआ, जिस तरीके से एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले बाद वाला शिफ्ट में जिस तरीके से क्वेश्चन पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दौड़ना शुरू हुआ, ये बहुत ही निंदनीय बात है। खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने वाले थे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, तैयारी किया, और ये जो कुछ नमूना मुन्ना भाई लोग जो साइंस में इस्तेमाल होता है, ये लोग का जो मेन गुर्गा आप बोल लीजिए, मेन जो सेटर का बादशाह उसको कह लीजिए, उसको तो पकड़ा नहीं गया। पकड़ा किसको गया? नीचे लेवल, लोकल लेवल पे, ये गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे जो सेटर कराता था उसका डिवाइस वगैरह पकड़ा गया। लोग को लगा कि नहीं, इससे काम चल जाएगा, लेकिन इसका जो जहाँ से ये चीज़ ऊपर से आ रहा था, जहाँ से ये चीज़ का चेन था, उसका मेन ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है, एक हेड होता है, उसके पूरा थ्रू चेन चलते रहता है, बस वही चेन था। तो नीचे वाला का तो आप पकड़ लिए, लेकिन उसके बाद ऊपर वाला तो बच गया। काम तो फिर ये नहीं करेगा, दूसरा करेगा, इसीलिए गड़बड़ाया। तो अच्छी बात ये रहा कि बिहार सरकार इसको कैंसिल किया, और जिस तरीके से मतलब एग्जामिनेशन के बाद 2 दिनों के माहौल था, 3 दिन में वो सारे पढ़ने वाले लड़के पढ़ना छोड़ भी दिए थे कि अब 7 को एग्ज़ाम होगा, फिर 15 को एग्ज़ाम होगा, तो पढ़ के क्या करें। तो साथ ही एग्ज़ाम तो कैंसिल हुआ ही हुआ, और 7 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम वो भी रद्द हो गया, 15 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम वो भी रद्द हो गया, और इसके बाद फिलहाल अभी एग्ज़ाम अगला आदेश तक तो होगा नहीं, तो ये 2 महीना बाद भी हो सकता है, 1 महीना बाद भी हो सकता है। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब होगा। अब थोड़ा सा बात कीजिए इस पर। बहुत सारे स्टूडेंट जो सेटिंग कराए थे, अब उनको कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उन लोग से अगर बात होता होगा, तो जो क्वेश्चन से खरीद के सेटिंग कराया था, कैसा फील आता है जानते हैं? फिर दोबारा एग्जाम होगा, अंदर से फिर यही बात होगा। इसीलिए पढ़िए। एक बार कैंसिल हो गया ना, दोबारा दीजिएगा। अगर पढ़ के तैयार होते, अपने आप को प्रिपेयर करके रखते, तो आपको एग्जाम 5 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो सेटिंग वाला सब नमूना सब था, जिसको लगता था कि सेटिंग हो गया, अब रनिंग करेंगे तो हो जाएगा, तो उसको अब थोड़ा सा अंदर अब हलचल पैदा हो गया। पैसा गया सो गया, अब आधा माथा का दर्द हो गया उसको। तो इसीलिए ज़्यादा उछलिए नहीं, ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए ना। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है। अब बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, फिर तुमको कहेगा सेटर ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये करा देंगे, हो गया, बात खत्म। नहीं, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। पढ़ाई के बदौलत जो रिजल्ट होता है उसका बात अलग है, कभी घबराइएगा नहीं उस पर। अभी देखिए ना, बहुत का देख रहे हैं, शाम से इतना कॉल आया है, इतना कॉल आया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा सर। बहुत नमूना सब था, उस सब का स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए पढ़िए, और हाल अगर पूछना हो तो उस सबसे जाके फिलहाल पूछिए, जो पैसा दिया था एकदम 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख ऐसे सेटिंग कराए हुए था। और जिसको नहीं कुछ हुआ था, एग्जाम से 2 घंटा पहले 5,000 में क्वेश्चन, हमको आंसर 7 चाहिए, वैसा भी नमूना का फी देने के लिए यहाँ इसको लगता है बहुत को जो बहुत दिक्कत है। और यहाँ 5,000 रुपया अभी तुरंत निकाल करके एकदम कर्जा उर्जा लेके दे दिया था। इस सबको तो ये हाल होगा, बताइए। 5,000 रुपया भी गया, ऊपर से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया 2-4 दिन। फ्रस्ट्रेट रहेगा, ये सब पढ़ने वाला लड़का फ्रस्ट्रेट था, अब फ्रस्ट्रेट होगा ये सब। इसीलिए इन लोग का हाल ख़राब है। अब आप लोग एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए उस सब का, बोलिए कि अब तुम्हारा क्या हाल है। इसीलिए पढ़िए। और एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ, एग्ज़ाम का फ़िलहाल अभी डेट नहीं आया है, लेकिन ये थोड़ा सा डिले अब होगा, 1 महीना 1.5 महीना हो सकता है, 2 महीना भी हो। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है, याद रखिएगा। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, समझ गए? इस सब के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारा लड़का को देखते हैं जो स्थिति इतना ख़राब किए हुए है। और देखिए, एक चीज़ और होता है, जिस तरीके का अभी समय है, आप एक को क्वेश्चन भेजते हैं, वो उसको भेजा, वो उसको भेजा, वो उसको भेजा, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ फैलता है क्वेश्चन, फैलता है, बस हो गया। उसके बाद वायरल होता है, वायरल होने के बाद पता चलता है कि जो इस तरीके से 2 घंटा पहले क्वेश्चन आउट था, तो सरकार पे प्रेशर बनता है। प्रेशर बनेगा तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए सेटिंग जो करवाने वाले हैं, कृपया उनसे निवेदन है
कि पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और जो नहीं पढ़ने वाला है उसके कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो आप पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, गया गया पैसा, क्या गम है। हाँ, लेकिन गरीब बच्चे इसके जालसाज में फंस जाते हैं। गरीब बच्चे सेटिंग के चक्कर में, उसको लगता है, कोई कोई नहीं समझे, जो 10 साल से तैयारी कर थोड़ा सीनियर हो गया, उसको जाल में फंसा लेता है। मछली को जाल में फंसाया कैसे जाता है, बस वैसे ही मछली को एकदम दाना दे करके अच्छे से नया लड़का को ऊपर, थोड़ा जो सीनियर कैटेगरी का लड़का एकदम नीचे से फंसा लेता है, क्योंकि उसको रहने के लिए मार्केट में थोड़ा सा पैसा चाहिए। थोड़ा उम्र हो गया, ज़्यादा हो गया, पैसा आने रहा है, तो कोई कुछ चाहिए ना जुगाड़। सबसे बेस्ट जुगाड़ ये आजकल हो गया है कि कांस्टेबल लेवल पे सेटिंग करने, ऊपर लेवल तो होगा नहीं, हाई लेवल तक करो ना, यूपीएससी में सेटिंग, यूपीएससी में जाके कर लो, वहाँ सेटिंग कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो सेटिंग कहाँ करेगा, कांस्टेबल लेवल पे। इसके जाल में कौन फंसता है, एकदम गरीब परिवार का लड़का है, वो सब जाल में फंस जाता है। अब पिताजी कैसे कैसे करके उसको सपना दिखा देता है, पिताजी बस इस बार होगा 15 लाख, तुरंत तिलक टान लेंगे, उधर से पैसा आ जाएगा। पिताजी भी सोचे अच्छा बेटा को 1 लाख दे देंगे तो 15 लाख ना आ जाएगा, हो गया। इसी चक्कर में फंस जाता है जाल में, 1 लाख दे करके 15 लाख लेने के चक्कर में फंस गया। इसलिए कृपया आपसे निवेदन है कि जाल में मत फंसिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए ना। एक एग्जाम के लिए, अगर बिहार पुलिस का जीके, उससे और भी जगह ना आपको फायदा हुआ, और भी जगह पढ़िएगा तो फायदा होगा। बहुत सारा नमूना, मैराथन क्लास, लाइव क्लास, दिन दिन भर करता था, बात समझ गए। लेकिन ऑथेंटिक चीज़ नहीं पढ़ता था, तब कम से कम क्या पढ़ें ये भी थोड़ा सा आइडिया हो ना गया, एग्जाम दिए तो क्या चीज़ का ज़रूरत है, किस पैटर्न पे तैयारी करना है, ये भी बात को समझिए। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। और गरीब बच्चे जो सेटिंग के जाल में फंसते हैं, उनसे निवेदन है कि आप कृपया उन सीनियर स्टूडेंट के चक्कर में ना पड़े बहुत ज़्यादा, जो आपको कहते हो हम इतना को कराए, ये कराए, वो कराए, चलो पैसा दो तुमको भी करा दे। आप किसी तरह से, आपके पिताजी आपको पैसा देते हैं, वो ही जानते होंगे, और आप उस पैसा को कृपया इधर उधर मिसयूज मत कीजिए। अब बताइए, जो लोग पैसा दिए उन पे क्या बीत रहा है, बहुत सारा लोग से बात हुआ है, सबका हाल ख़राब है। इसीलिए कृपया पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एजुकेशन अगर आपके पास है, अगर अच्छे से नॉलेज है, तो आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, ये बात तय है। और थोड़ा सा किसी कारण से देर हो सकता है, लेकिन मिलेगा। लेकिन ये सब जालसाज के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपको ये जो सीनियर बहुत सारे लोग हैं जो मछली की तरह आपको फंसाएंगे, जाल में फंसिएगा तो पता है ना मछली के साथ क्या होता है। सो यही जो खाने वाला पोर्शन है उसी को ख़त्म कर दिया जाता है, बस उसी तरह ख़त्म हो जाइएगा। इसीलिए पढ़िए, पढ़िए जितना मन हो उतना, ईमानदारी से, सच्चाई से, लगन से मेहनत करके पढ़िए। एजुकेशन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। ये सब के चक्कर में मत पड़िए। अच्छा अच्छा लड़का को देख रहे हैं, सिचुएशन ख़राब है, इस चक्कर में पड़ा है। और पड़ा किस कारण से है, आसपास वातावरण को देख के पड़ा है। वातावरण का इम्पैक्ट पड़ता है, आपके पड़ोस में 2-4 लोग ऐसा करेगा तो आपको भी मन होगा, क्या सिंपल सा लॉजिक है। अब पार्क में बैठेगा, 10 गो नमूनी को देखेगा घूमते हुए, तो उसको नहीं मन करेगा कि हम भी घूमे किसी नमूनी को लेकर के, वो जुगाड़ करने के लिए बाहर जाएगा। बस वही सिंपल लॉजिक है। 10 गो सेटिंग हो रहा है आपके बगल बगल, अब तुमको भी लगेगा हम भी करवा लेते हैं, पढ़ के क्या करें। इसीलिए पढ़िए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। तो फिलहाल एग्जाम कैंसिल हो गया, 7 तारीख वाला भी एग्जाम कैंसिल है, 15 तारीख वाला भी एग्जाम कैंसिल है, जो हो गया वो भी रद्द, कहानी खत्म। अब आराम से फिर से तैयारी कीजिए, थोड़ा सा अभी समय है एग्जामिनेशन में, अब दोबारा अच्छे से तैयारी कीजिए, सेटिंग के चक्कर में दोबारा मत पड़िएगा। बस इसी कहने के लिए आपको आए थे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।